नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है मिस्ड कैरेज यानी कि मिस्ड अबॉर्शन। जब से हमें कंसीव होता है, हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर अचानक हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसमें बच्चे में कोई डिफेक्ट है, यॉक सेक नहीं आया, बच्चे की धड़कन नहीं आई, या बच्चे का इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ, या वो फीमेल है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो हम बहुत ही नाखुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना। तो ये मिस्ड अबॉर्शन होता क्यों है, उसके रीजंस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और आगे क्या करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिस्ड अबॉर्शन के रीजंस के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहला नेचर। कुदरत कभी कभी ये बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट होती है जिसको हम जेनेटिक डिफेक्ट कहते हैं। तो अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। 95% ऑफ केसेस में सारी कंसेप्शन प्रोडक्ट धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। कुछ महीने तक ब्लीडिंग होता है और फिर सब ठीक हो जाता है। दूसरा रीज़न है कि जो स्पर्म है यानी कि जो शुक्रकोश है और ओवम है, उसका मिलन यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, लेकिन वो जो एम्ब्रियो बना है वो वीक होता है और जो गर्भाशय के अंदर की दीवार होती है वो उसको इम्प्लांट नहीं कर सकती अच्छे से, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तीसरा रीज़न है हमारी बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स होना, यानी कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल गड़बड़ होना, ऑटोइम्यून डिसीज़ होना, हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होना, फोलिक एसिड आयरन की कमी होना, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हमारी बच्चेदानी की साइज़ शेप अच्छा नहीं होना और गर्भाशय के अंदर की दीवार है वो थोड़ी पतली होना। ये सब रीजंस की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का इम्प्लांटेशन अच्छे से ना हो या बच्चे का ग्रोथ अच्छा ना हो और फिर मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंटली मिस्ड अबॉर्शन होता है, पहली प्रेगनेंसी में होता है, दूसरी प्रेगनेंसी में होता है। हमारी किताबें ऐसा बोलती है, ऐसा कहती है कि 3 बार अगर मिस्ड अबॉर्शन हो जाए तो चौथी बार हमें डायग्नोस करना पड़ता है, कुछ रिपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सब विटामिन के रिपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं, हार्मोन्स के रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं। लेकिन इस जनरेशन में अभी समय ऐसा है कि अगर एक बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों का यही मन रहता है कि हम सब देख लें कि सब सही है या नहीं। अब हम देखेंगे कि ये मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो उसके आगे उसकी ट्रीटमेंट में क्या है। जनरली हम 3 प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले 90% केसेस में, 95% केसेस में कुदरत उसको अपने आप बाहर निकालने की ट्राई करती है। कुछ दिन ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर आ जाती है, बच्चेदानी का मुख खोलता है, सब प्रोडक्ट्स बाहर आ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है बाद में। और दूसरी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम मेडिकेशन देते हैं, जिसमें हम कुछ टैबलेट्स देते हैं, वो ओरली लेने को होती है और कुछ टैबलेट्स हम वजाइना में इंसर्ट करने को बोलते हैं। वो टैबलेट इंसर्ट करने के बाद और लेने के बाद हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो योनि का भाग है वो खुलने लगेगा और प्रोडक्ट्स बाहर आ जाएंगे। कुछ दिन ब्लीडिंग होगा, कुछ महीने तक भी ब्लीडिंग हो सकता है और बाद में सब ठीक हो जाता है। उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसमें कभी कभी कुछ केसेस में 20% केसेस में ऐसा होता है कि वो पूरी तरह से कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलती, तो हम फिर उसका डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब कि बच्चे वो लेडी को सुन कर देते हैं और वो प्रोडक्ट से वो बाहर निकालते हैं। तीसरी ट्रीटमेंट है डीएनई यानी कि डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, जिसमें हम लेडी को सुन कर देते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से लेडी है वो सो जाती है, फिर वो प्रोडक्ट है वो हम बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज है कि हमें अस्पताल जाना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है कुछ घंटों के लिए, फिर डॉक्टर हमें डिस्चार्ज कर देते हैं। 99% केसेस में डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन वाली प्रोसीजर में कुछ महिला को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और उसका एक मेन एडवांटेज है कि ये फाइनल ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको कुछ अलग से दवाई या और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये सब प्रोसीजर होने के बाद आपको फिर से प्रेगनेंसी प्लान कब करना है उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ महिलाएं ये इंसिडेंसेस के बाद बहुत ही डिमोटिवेट हो जाती है कि अब क्या करें। याद रखिए, ये कुदरत को एक्सेप्टेंस नहीं था, कुदरत को नहीं अच्छा लगता था, इसलिए वो प्रोडक्ट निकाल दिया। उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकती है आगे जाके, तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स वो निकाल दिया, इसलिए आपका अबॉर्शन हो गया। कई केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है और वह प्रेगनेंसी आगे अच्छे से बढ़ सकती है। अगर ये 2 से 3 बार हुआ तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली सब सही हो जाता है।
तो इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए और अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लान कीजिए। ऑल द बेस्ट।